संख्या भी बढ़ी है और जिन लोगों की जान गई है उनकी संख्या भी अब अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती करा। इजरायलियों के मरने की अब तक खबर आ चुकी है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता रहेगा क्योंकि दक्षिण इजराइल के और नॉर्दर्न इजराइल के बहुत सारे इलाकों में आतंकवादी हैं जो कि वहां पे नागरिकों पर भी हमले कर रहे हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेज और होम फ्रंट सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनसे भी लड़ाई चल रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध शुरू हो गया है और लगभग 4 दिन हो गया है। युद्ध लगातार ही जारी है। जी हाँ, हमास ने इजराइल के ऊपर अचानक हमला कर दिया और उसके बाद इजराइल ने कार्रवाई करते हुए फिलिस्तीन के ऊपर, गज्जा पट्टी के ऊपर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि इजराइल के कई नागरिकों को हमास ने बंदी बना लिया गया है और चेतावनी दी है कि अगर तुमने युद्ध नहीं रोका तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे नागरिकों को मार देंगे। अभी खबर भी ये आ रही है, कई वीडियोस हमें देखने के लिए मिल रहा है जहां पर मासूम लोगों की मौत हो गई है। इस युद्ध में काफ़ी लोगों की मौत हो गई है। इजराइल के कई लोगों की मौत हो गई है और फिलिस्तीन के भी कई लोगों की मौत हो गई है। जब युद्ध होता है तो क्या होता है, भयंकर तबाही होती है। हमें बताती है कि अंत के दिनों में युद्ध होंगे और आज हम देख रहे हैं कि जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ है, पहले हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और इजराइल के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद ये लोगों ने क्या किया, इजराइल के अंदर घुस गए, कई लोगों की हत्या कर दी और कई लोगों को बंधक बनाकर ले गए हैं। खबर ये आ रही है कि लगभग इस युद्ध में 1100 लोगों की मौत हो चुकी है। भी बहुत ज्यादा लोगों की मौत होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इजराइल के नागरिकों के साथ बहुत ही अन्याय कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं। इस प्रकार के वीडियोस को हम देख सकते हैं। लेकिन इजराइल ने कहा है कि हम इस जंग को जरूर जीतेंगे और जीतकर ही रहेंगे। भले ये जो युद्ध है 4-5 महीना क्यों ना चले, लेकिन हम क्या करेंगे, जो एक आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे। इस प्रकार से इजराइल ने कहा है। इजराइल का जिक्र हमें बाइबल में भी मिलता है। बाइबल में इजराइल सबसे पहले नाम परमेश्वर ने याकूब को दिया था, जिसका लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार के वीडियोस को भी हम देख सकता है। इजराइल हमास युद्ध, अब तक 1100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया गया है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद दोनों पक्षों में मरने वालों की जो संख्या है 1100 हो गई है। इजराइल के ऊपर सुबह सुबह हमास ने अचानक फिलिस्तीन की ओर से हमला कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री ने युद्ध की घोषणा कर दी और अभी भी युद्ध जारी है। बताया गया है कि सुबह गाजा पट्टी के बाहर हुए हमले में लगभग 700 से अधिक इजराइल लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकांश नागरिक आम थे, इजराइल के ही थे। वही इस लड़ाई और जवाबी हमले में लगभग 400 से ज़्यादा फिलिस्तीन मारे गए हैं। इजरायली सेना ने आतंकी घुसपैठ किए अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया है। मतलब जो हमास है वो इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था, लेकिन फिर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और आतंकी संगठनों के कई ठिकानों पर अपना कब्जा जमा लिया है। इजराइल का कहना है कि युद्ध तब तक नहीं खत्म होगा जब तक हमास के मिलिट्री स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर दे या नष्ट नहीं कर दे, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा और कई महीने भी लग सकते हैं, कई महीने भी हो जाए तो भी हम जो हमास के आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से इजराइल ने कहा है। इजराइल के डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा है कि हमले में लगभग 1000 आतंकवादी थे। उन्होंने कहा है कि इजराइल में 2100 या 2100 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें गंभीर रूप से घायल हैं और ये जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। प्रियो, बहुत ही दुखद घटना इजराइल में हुई है। इजराइल में जो हमास के आतंकवादियों ने हमला कर दिया, कई घरों को नष्ट कर दिया, कई लोग खत्म हो गए। कृपया करके प्रार्थना करें इजराइल के लिए, ताकि जो युद्ध है वो इजराइल ही जीते और इनमें जो भी लोगों की मौत हो रही है उनके लिए भी प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध है वो भी ख़त्म होना चाहिए। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।